सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोग ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते और सिर्फ इसी वजह से उन्हें शहर से बाहर जाने का आदेश क्यों दिया जा रहा है? ये बात बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस माधव जमदार ने एक सुनवाई के दौरान कही। मामला 49 साल के सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी का था। सैयद एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्हें 1 साल के लिए मुंबई से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। ये आदेश मुंबई पुलिस ने पहले हुए प्रदर्शनों की एफआईआर के आधार पर दिया। इसी आदेश पर सैयद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट में क्या हुआ आपको बताते हैं। सैयद ने 3 दिसंबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 1 साल के लिए शहर से बाहर रहने को कहा गया था। याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ तड़ीपार करने की कार्रवाई अक्टूबर 2025 में एक नोटिस से शुरू हुई थी, जो 2019 से 2024 के बीच दर्ज कई एफआईआर के आधार पर थी। ये सारे मामले वो थे जहां सैयद ने या तो प्रदर्शन का आयोजन किया था या वो इसमें शरीक हुए थे। सैयद ने कहा कि इनके चलते उन्हें नगर निगम चुनाव के समय दूर रखा गया, जो कि विरोध करने के अधिकार को दबाने जैसा है। सैयद के वकील पयोशी रॉय और इब्राहिम हरबत ने कोर्ट में कहा कि सभी एफआईआर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की गई थी, जो सरकारी आदेश का पालन न करने से जुड़ी होती है। जब सरकार की तरफ से वकील ने अपना पक्ष रखा, तब डिफेंस में यह कहा गया कि सैयद और बाकी प्रदर्शनकारियों ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे, इसलिए ये कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी थी, फिर भी प्रदर्शन किया गया। पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस माधव। उन्होंने मुंबई पुलिस के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ मोर्चा या प्रदर्शन करता है, तो सिर्फ इसी वजह से उसे बाहर करना सही नहीं है, क्योंकि इससे उसके मौलिक अधिकार भी प्रभावित होते हैं। जस्टिस जमदार ने पुलिस से सवाल किया कि क्या सरकार के फैसलों का विरोध करने पर लोगों पर केस करके उन्हें सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को शांति से प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है। जस्टिस जमदार ने यह भी पूछा कि मुंबई पुलिस ने पहले हुए प्रदर्शनों के एफआईआर के आधार पर किसी व्यक्ति को शहर से बाहर करने का आदेश क्यों दिया, जबकि उन प्रदर्शनों में लोग बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में हुए नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में जब नागरिक अपनी बात रखने के लिए विरोध करते हैं या नारे लगाते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है। जज का कहना था कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। कोर्ट ने पुलिस को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, ना कि सरकार के बड़े अधिकारियों के लिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जज ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत हर नागरिक को अपनी बात रखने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बात जब दूसरे प्रदर्शनों की भी हुई, तो जस्टिस जमदार ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि सैयद की वजह से किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा था, नुकसान हो रहा था या फिर हो सकता था। कोर्ट के मुताबिक इस मामले में जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आईपीसी की धारा 188 के तहत है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की सजा हो सकती है, लेकिन इतनी छोटी सजा वाले मामले के आधार पर किसी को शहर से बाहर करने का आदेश देना सही नहीं है। जज ने यह भी बताया कि कानून में पहले से साफ है कि किसी को बाहर करने का आदेश एक बहुत ही कड़ा कदम होता है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के पूरे देश में आने जाने के मौलिक अधिकार पर असर पड़ता है। इसके अलावा जस्टिस जमदार ने महाराष्ट्र की राजनीति पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने एक दिन पुराने केस का जिक्र किया, ये कहते हुए कि परसों से एक दिन पहले एक 10 साल के बच्चे की हादसे में मौत हो गई। लेकिन राज्य विधानसभा में क्या चर्चा हो रही थी? वहां ये बात हो रही थी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे चुना जाता है, वो कैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया, ये सब क्या चल रहा है। जज ने सैयद को कहा कि आप भी पाला बदल सकते हैं। वैसे पूरे महाराष्ट्र में इस समय खूब दल बदल चल रहा है। यहाँ वॉशिंग मशीन चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है एक तरह की। और यह भी साफ कहा कि किसी भी नागरिक को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सरकार के फैसलों के खिलाफ मोर्चा या धरना किया। कोर्ट के मुताबिक सैयद पर की गई कार्रवाई गलत नीयत से की गई लगती है, क्योंकि संविधान के तहत हर नागरिक को अपनी बात कहने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसी के साथ ही कोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 और 27 मार्च 2026 को दिए उन 2 आदेशों को रद्द कर दिया जिनके तहत सैयद को 1 साल के लिए बाहर किया गया था। जस्टिस जमदार पहले भी अपने बयानों के लिए जाने जाते आए हैं। 2025 में उन्होंने कहा था कि उनके काम का बोझ इतना ज्यादा था कि दिसंबर 2025 में दिए गए एक फैसले को वो वेबसाइट में अपलोड करने में देर कर गए।
6 महीने लग गए उनको अपलोड करने में। जस्ट का कहना यह था कि वो रोजाना तय समय से ज्यादा देर तक काम करते हैं और अक्सर रात 11:30 बजे के बाद ही अपने चैम्बर से निकलते हैं। छुट्टियों में भी आराम नहीं करते ताकि काम पूरा हो सके और रात 2 बजे तक कोर्ट का ही काम करते रहते हैं। फिलहाल जस्टिस जमदार सैयद केस के जजमेंट की वजह से ज्यादा चर्चा में है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबर गांव। धन्यवाद।